हम बोलते हैं कि भाई आप सामने रह के काम कराओ तो वो सामने भी खड़ा हो जाता है, फिर पीठ पीछे में उन लोग बोलता है तो फिर उसके तरफ भी खड़ा होता है। ये सविता देवी है और इस पर ये किसी तरह का भी, इस पर ये अपना काम कर सकती है, घर बना सकती है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा। जब वो लिख दिया है, सारा चीज कर दिया है, जमीन मालिक कर दिया, हमारे नाम से रजिस्ट्री है, मोटेशन है, रसीद कट रहा है, तो फिर क्यों ये लोचा हो रहा है? ये उस दिन से ही हमें यहाँ परेशान किया जा रहा है। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब हमने जमीन खरीद लिया है, रजिस्ट्री है, मोटेशन है, रसीद भी कटा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई आकर के कहे कि नहीं ये जमीन हमारी है, तो हमें अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि थाना द्वारा हमारे ऊपर क्यों दबाव बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आता क्या है, एक जमीन को 4 जगह वो बेच रहा है, तो ये तो जाएगा जेल। हम पे इस पर हम एफआईआर करेंगे अब। क्षेत्र पहुंचे हुए हैं, लगातार जो है कांके क्षेत्र जमीन के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहता है। लगातार जो है सीओ कार्यालय या फिर अंचल कार्यालय है, उसमें लगातार जो है ऐसे मामले जो है हमेशा आते रहते हैं। वैसा ही एक मामला आपको हम अवगत कराने वाले हैं, जहां पर तकरीबन 36 डिसमिल जो ज़मीन था उसे बेच दिया गया था। हालांकि रसीद और मोटेशन के बावजूद भी जो है थाना के साथ साथ जो है ज़मीन मालिक है वो भी काम रोकने के लिए लगातार जो है इन्हें रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि आखिर झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन कहाँ तक सुरक्षित है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये ज़मीन जो है आदिवासी है और आदिवासी जो है वो ही खरीदे भी हैं इसे, लेकिन आज भी वो है इन चीज़ का जो है दंश झेल रहे हैं। लगातार वो परेशानियों में है, काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है रोका जा रहा है। ऐसे में हम उन पीड़ित से भी जुड़ेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुनाते हैं। मेरा नाम स्नेहा दास, महिला विकास मंच रांची अध्यक्ष हूँ मैं। मुझे कल एक आवेदन मिला सविता देवी के द्वारा में, जिस पर मैं अभी आई हुई हूँ इस जमीन पे। ये मामला है रांची जिला अंतर्गत कांके थाना का, हल्का 6 मोजा रोल 51 का। ठीक है, मामला चूंकि ये है कि इस जमीन पे सविता देवी अपना काम कर रही थी, इस पे इनके नाम से एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री है, मोटेशन है, रसीद कटा हुआ है। ये काम के जब काम कर रही थी तो इनके जमीन का काम को कुछ लोगों द्वारा रोका गया। जब इन्होंने पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने बोला कि जमीन को मुझे भी बेचा गया है, आप लोग काम रोकिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब काम रोकने की उन लोगों ने धमकी दिया तो फिर उन लोगों ने जाके थाना में कंप्लेन भी किया। जब हम लोग जमीन मालिक से पूछते हैं कि भाई आपने कंप्लेन किया है, तो उन्होंने साफ डिनाई कर गया कि नहीं हम लोग कंप्लेन हम नहीं किया। फिर हमने जमीन मालिक को लेकर थाना गया और थाना में उनसे जब बोले भाई कि आप नहीं अगर कंप्लेन किए तो यहाँ पे आप लिखित दीजिए, तो उन्होंने एक लिखित दिया है यहाँ पे, जिसको नहीं वो लिखो तुम लोग बता दिए। हाँ बता दिया, जो लिखित दिया। अब क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम करता है कि वो लोग गुंडाई की तरह आते हैं, यहाँ पे काम चलता है, उन लेबर कुली को धमकाते हैं कि भाई तुमको मार के काट के तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे अगर तुम लोग यहाँ काम किया। तो वो लोग बेचारे लोग डर से काम को भी रोक देता है। रोज आए दिन की हमारी नुकसान होती है। हमको तो समझ में नहीं आता कि थाना भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा जमीन हमारा सब कुछ, हम कहाँ जाए न्याय के लिए, किसके पास ये लड़े, आप बताइए। हमारे पास सारा पेपर है, हम पेपर के बेसिस पे काम करते हैं, हमारे पास कोई लीगल नोटिस नहीं आता, बस एक फोन भरा धमकी आता है और आए दिन धमकी आता है। रोज आते हैं 2-4 गुंडे और आके यहाँ धमका के इस जमीन पे और चले जाते हैं। ये आके माँ बहन के भी गाली देते हैं, आके गंदी गंदी भाषा में बात करते हैं, फोन पे एकदम अजीब वाला धमकी देते हैं कि हमारा सरकार है, हमारा थाना है, हम सुबह निकलते हैं शाम में, सुबह थाना जेल घुसते हैं शाम में निकलते हैं, हमारा ये है। कुछ देर पहले थाना के द्वारा फोन आता है और बड़ी रौबदार भाषा में बात होती है कि इस जमीन का काम आप रोक दीजिए। तो हमने पूछा सर किस बेसिस पे हम काम रोके, हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं आया, हमारा जमीन हम काम क्यों नहीं करें। तो नहीं, आपको बोला गया है ना जमीन पे काम नहीं करना है तो नहीं करना है, आप आइए, ये हमें बोल करके काम हमें रोकने की धमकी मिल रही है। पक्ष में भी है और अगला के भी पक्ष में है, ये दो मुंहा सांप की तरह काम कर रहा है, ये फ्रंट पे आता नहीं है। सबसे पहला चीज है, अगर हम बोलते हैं कि भाई आप सामने रह के काम कराओ तो वो सामने भी खड़ा हो जाता है, फिर पीठ पीछे में उन लोग बोलता है तो फिर उसके तरफ भी खड़ा होता है। ये देखिए, जब थाना के द्वारा फोन आया इनके पास में कि आप आइए और आपके ये जमीन पे एक और जमीन का मालिक निकल रहा है,
तो जब इनके द्वारा हम लोग यहाँ से इन लोग गए थाना पे, तो वहाँ पता चला कि जमीन मालिक को पूछे कि आपने आवेदन दिया है थाना में, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि नहीं, हमने कोई आवेदन नहीं दिया। उनके नाम से किसी थर्ड पर्सन ने एप्लीकेशन डाला थाना में, जिसके द्वारा बुलाया गया था थाना से। अब मामला क्या आता है कि जब वो साफ इनकार कर गया, तो हम लोग बोले कि भाई देखिए, आपके जबान का कोई वैल्यू नहीं है, आप हमें लिखित दीजिए। उन्होंने थाना के अंदर लिख करके और साफ साफ दिया है कि हाँ, यही है ना कि ये इस जमीन का हकदार और मालिक सविता देवी है, और इस पर ये किसी तरह का भी, इस पर ये अपना काम कर सकती है, घर बना सकती है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा। जब वो लिख दिया है, सारा चीज कर दिया है, जमीन मालिक कर दिया, हमारे नाम से रजिस्ट्री है, मोटेशन है, रसीद कट रहा है, तो फिर क्यों ये लोचा हो रहा है? जमीन मालिक जो मोहन यादव है उसने लिखा है। हाँ, उसने थाना परिसर में लिखा हुआ है, ये देखिए जिसका पूरा पेपर है हमारे पास। क्या लिखा है, थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ के बताएंगे? हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि पढ़ दीजिए ना। 1 मिनट, मेन पॉइंट पे मैं आपके आ रही हूँ। इसलिए मैं यह स्वीकार करता हूँ कि सविता देवी द्वारा रजिस्ट्री जमीन में उन्हीं का हिस्सा है, और उसमें गाड़ा गया पिलर भी उन्हीं का है, जो कि मेरी और गांव वालों की स्थिति में गाड़ा गया है, और उस जमीन में पूर्ण अधिकार उन्हीं का है, जिसका रसीद भी उनके नाम पर कट चुका है। सविता देवी की जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल, खरीज एवं रसीद करना, सभी कार्य मेरी जानकारी में हुआ है। अब बताइए हमको क्या चाहिए इस जमीन पर? मोहन राव वही है जिसने रजिस्ट्री किया है सविता देवी को? हाँ, वही है। हाँ, ये लाइन और पढ़ दीजिए। अतः इसके अलावा मैं यह जानकारी देता हूं कि सविता देवी द्वारा रजिस्ट्री जमीन में जो काम चल रहा है, उसे न रोका जाए और न ये सारा काम मेरी जानकारी में हो रहा है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि थाना द्वारा हमारे ऊपर क्यों दबाव बनाया जा रहा है। जब हम पूरा नीट क्लीन है, जब हमारे पास पूरा पेपर है और हम सही है, तो भी थाना से हमको क्यों दबाव बनाया जा रहा है? अब तो ये मिली भगत वाली बात आ गई है, कहीं नहीं कहीं कुछ तो है। अब हमको लग रहा है इस जमीन को हमको छोड़ना पड़ेगा, हमको हटाया जा रहा है, आए दिन धमकी दिया जा रहा है इस जमीन के लिए। तो आखिर इसमें तो एक सवालिया निशान हम सरकार पे भी खड़ा करते हैं कि आदिवासी की जमीन, आदिवासी खरीद, आदिवासी का बिक्री, फिर ये थर्ड पर्सन कैसे घुस रहा है इसमें? जो आ भी रहा है तो हमको कहीं से बाहरी खबर पता चल रहा है कि वो आदिवासी भी नहीं है, गैर आदिवासी है। मतलब ये जमीन आदिवासी का है और गैर आदिवासी इसे खरीद के आपको डराने का प्रयास प्रयास कर रहा है, वो इस पर घुसने का कोशिश कर रहा है। ये तो सारे चीज हमारे नाम से होने के बावजूद भी आज हमको इतना ये प्रेशर में हमको काम करना पड़ रहा है, हमारा काम रुक जा रहा है, रोज हमारा इतना नुकसान हो जा रहा है। हम सुबह से शाम तक बैठते हैं, जमीन मालिक से बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जब उसके पास मौखिक तो नहीं, जब हमारे पास पेपर है तब भी वो डिनाई करता है कभी कभी, वो भी हमको समझ में नहीं आता क्या है। एक जमीन को 4 जगह वो बेच रहा है, तो ये तो जाएगा जेल। हम पे इस पर हम एफआईआर करेंगे अब, क्योंकि आए दिन जमीन का बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। कभी आप लोग को जब जमीन में काम करते हैं कोई खौफ लगता है? हाँ, लगता है। आते हैं बच्चों लोग के साथ आते हैं, डर लगता है। जिस तरह से वो लोग बोलता है, फोन पे चिल्लाता है कि हमारा ये है वो है, हमारा इतना पैरवी, हमारा थाना है, हमारा सरकार है, हमारा कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, सुबह जेल जाते हैं, शाम को निकलते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। भाई तुम हो गुंडा, तुम आके ही कर रहे हो, हम सही इंसान है, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, हम पैसा दिए हैं, हम खरीदे इस जमीन को, हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमको ठीक है काम भी आप रुकवाइएगा तो हमको लीगल नोटिस दीजिएगा ना जी। हमारे पास लीगल नोटिस नहीं आता, मौखिक में बोलते काम रोक दो, कोई भी आएगा आके खड़ा हो जाएगा, काम रोक दो तो हम काम रोक देंगे। हम इसीलिए यहाँ पे खून पसीने के पैसे से हम इस जमीन को लिए हुए हैं, तो किस बेसिक पे हम इसको छोड़े बताइए आप? पेपर होने के बावजूद भी अगर ये जमीन पे कोई और आके कब्जा कर रहा है, तो हम क्या लड़ाई लड़े? और हमको क्या पेपर चाहिए इस जमीन पे हक जमाने के लिए, हमको बताइए। और क्या पेपर आता है, इसके अलावा क्या होता है हमको नहीं पता है। वो भी पेपर हम रजिस्ट्री आपका, मोटेशन आपका, रसीद आपका जी, फिर भी इसमें इस जमीन के हकदार दो दिख रहे हैं। और मैं यहाँ अपनी मम्मी सविता देवी, जिनके नाम पे जो जमीन है, ये जो जमीन का जो भी मालिक है, मेरी मम्मी सविता देवी है, और उन्हीं के यहाँ मैं रहती हूँ। वो अकेली हैं, एक एजेड पर्सन है। उनका जब जमीन का ये रजिस्ट्री हुआ है, पूरा रसीद उसीद कट गया है, तो मम्मी का कहना था कि अब हमारी जमीन को हम लोग बाउंड्री करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री के लिए आए हैं। तो हमें जिस दिन से हम लोग यहाँ पे काम शुरू किए, उस दिन से ही हमें यहाँ परेशान किया जा रहा है। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब हमने जमीन खरीद लिया है, रजिस्ट्री है, मोटेशन है, रसीद भी कटा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई आकर के कहे कि नहीं ये जमीन हमारी है। तो हमें
हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जमीन का रैयत कौन है, किससे जमीन लिया है आपने? इस जमीन को हमने मोहन उरांव से लिया है। और क्या क्लेम क्या है, मोहन उरांव किसी और को भी जमीन बेचा है क्या? कहने को तो ऐसा ही है, सुनने में तो ऐसा ही आया है, क्योंकि 2-4 लोग, जब हमने काम शुरू किया, जब तक काम शुरू नहीं हुआ था तब तक तो ऐसा कोई आया नहीं। ठीक है, अगर रजिस्ट्री कर दिया है तो मेरी रजिस्ट्री तो नहीं होती ना। हाँ, तो जब मैं काम शुरू करने आई हूँ तो उस दिन से हमें आकर के बोला जा रहा है कि नहीं, ये हमारी जमीन है। तो हम लोग बोले कि भाई पेपर दिखाओ, सब चीज। कौन बोल रहा है वो जमीन? जो जिसका जमीन है मुझे हमको नहीं पता। मैं क्योंकि जो मुझे रोकने आया था, मैं उससे पूछी कि आप कौन है, तो बोल रहा है कि नहीं, मेरा यहाँ देखिए, मैं बता रही हूँ कि मेरा यहाँ पिलर गड़ा हुआ था, आमीन द्वारा नापा गया था कि ये जमीन अब हम लोग ले रहे हैं, तो ये पोजीशन मुझे दिया गया था, पिलर गाड़ा हुआ था। तो उस पिलर को उखाड़ने के लिए जेसीबी बुला करके गड्ढा खोदना शुरू कर दिया गया। तो हमारे जो अगल बगल के लोग हैं, जो जानते हैं कि इस जमीन को हमने खरीदा है, मेरी माँ ने खरीदा है, तो उन लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि देखिए आपके जमीन पे कोई जेसीबी चला करके गड्ढा खोद रहा है। ठीक है, मेरी माँ तो आने में लाचार, मैं आनन फानन में आती हूँ और उसके बाद यहाँ पे काम को रुकवाती हूँ। तो मैं काम करने वाले से पूछी कि ये आपको आप किस बेसिस पे यहाँ जेसीबी चला दिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पेपर है। तो मैं बोली पेपर तो मेरे पास भी है। तो पेपर किसका है, तो मुझे बताया कि जमीन मालिक जो है उन्हीं का है। तो हम बोले आप है जमीन मालिक, तो बोले कि नहीं। आप कौन है, तो जमीन मालिक ने मुझे यहाँ देख रेख के लिए, काम को देखने के लिए भेजा है। तब मुझे मालूम चला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बात है। तब मैंने यहाँ पे फिर उनको रुकवाया काम, और उसके बाद वो लोग मुझे देखते ही भाग गए। हाँ, फिर सोची कि अब जब काम शुरू हुआ है तो मैं डेली आती हूँ और यही देखने के लिए कि क्या फिर इस तरह से कोई और दूसरा कोई ना आकर के कुछ कर तो नहीं रहा है। फिर मेरी माँ के साथ मेरी ये तय हुई घर में कि नहीं, अब हमें इस जमीन को यहाँ में निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए और अपना घेराबंदी शुरू करना चाहिए। तो हमने अपना काम शुरू किया। तो डेली 2-4 लड़के आते हैं, 2-4 से ज्यादा ही होते होंगे, और आते हैं, धमकाते हैं हमें, पुलिस की भी धमकी देते हैं, और उसके बाद हमारे काम में बाधा डालते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। तो क्या लगता है कि ये जमीन मालिक के द्वारा कराया जा रहा है या दूसरा पार्टी जो रजिस्ट्री किया है उसके द्वारा कराया जा रहा है? सर, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जमीन मालिक के द्वारा ही कराया जा रहा हो, क्योंकि देखिए, मैंने ईंटा गिरवाया, जमीन मालिक से बोला कि मैं ईंटा गिरवा रही हूँ, तो उसने मुझे मना नहीं किया। फिर वो खुद आके देखा मेरे पास, अगर वो फोन नहीं उठाता है तो मैंने कहा कि देखो मेरा मटेरियल गिर रहा है, मैं अगर नहीं रहूंगी तो तुम मुझसे अनलोडिंग करा देना। तो वो सुबह सुबह आकर के वो भी देख के गया। तो बताइए, उसको मना करना चाहिए था, काम नहीं करवाना चाहिए था। मतलब